नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। यहाँ पर आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो कि अगस्त में होना है। और उसी एग्ज़ाम के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है विज्ञान, और विज्ञान सबसे ज़्यादा नंबर का है। वहीं पर आपके लिए रेगुलर वीडियोस के लिए हम लेकर आते हैं हर टॉपिक से सिलेबस वार। यहाँ पर वीडियो आपको क्वेश्चन के साथ में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पर एनिमल क्लासिफिकेशन। और ये हमारे सिलेबस के अनुसार ही है, जहाँ पर इसी टॉपिक से हमें क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन इसी एक ही टॉपिक से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसके क्वेश्चन को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मछली किस वर्ग में आती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एनिमल क्लासिफिकेशन है, इसे यहाँ पर 9 अलग अलग जो फाइला है फाइलम है उनमें इनको बांटा गया है, वर्गों में बांटा गया है। जिसमें जैसे कि पोरिफेरा आता है, सेलेंड्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थीस है, नेमाटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। ये इनके जो हैं वर्ग हैं जिसमें ये बटे हुए हैं। तो यहाँ पर इन सभी में जितने भी हमारे पृथ्वी पर जो जीव जंतु होते हैं उन जंतुओं को इन 9 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर मछली जो आता है, एक जंतु है, एक जीव है। तो यहाँ पर ये किसके अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये आता है कार्डेटा के अंदर। अब जो कार्डेटा जंतु होते हैं तो इनकी आपको विशेषता जो है वो थोड़ी सी ध्यान रखना है। कार्डेटा जंतु जो होते हैं जिनके अंदर एक नर्व कार्ड या एक नोटोकार्ड होती है, यानी कि जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं। तो नर्व कार्ड या नोटोकार्ड जो होती है वो उनके जीवन के किसी भी स्टेप्स में, किसी भी अवस्था में हो सकती है। जैसे कि मछली होती है तो मछली की जीवन की अलग अलग स्तंभ अवस्थाएं होती हैं। पहले वो डिम्ब रहता है, फिर उसके बाद में एक नए रूपांतरित शरीर में बदलता है। तो ऐसे यहाँ पर अलग अलग जीवन की अवस्थाएं हो सकती है। तो इन सभी प्रकार कार्डेटा के जो जीव होते हैं इनके अंदर रीढ़धारी हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर इस वर्ग के जितने भी जीव होंगे उनकी यही विशेषता यहाँ पर रहेगी। तो कार्डेटा का मतलब आप समझ जाएगा कि रीढ़ की हड्डी वाले जीव। तो यहाँ पर मछली जो होगी वो कार्डेटा में शामिल होगी। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर स्पंज। स्पंज जो है ये किस प्रकार का जीव है। तो देखिए स्पंज जो होता है ये जीव एनालिडा, मोलस्का, पोरिफेरा या कार्डेटा। तो यहाँ पर ये जीव जो होता है वो आता है पोरिफेरा के अंतर्गत। तो आप यहाँ पर पोरिफेरा जो होता है तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर पोरी, तो पोरी का मतलब जो होता है वो होता है छिद्र। तो आप ध्यान रखिएगा, पोरी का मतलब होता है छिद्र। और फेरी का मतलब होता है पोरीफेरा। यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है तो फेरा का मतलब होता है धारण करना। तो ऐसे जीव जिनका शरीर छिद्र धारण किए हुए रहता है वो जीव आते हैं पोरीफेरा के अंदर। अब इसमें जो स्पंज है, स्पंज को आप सभी ने देखा होगा किस टाइप का जीव होता है। तो ये शरीर में जो छिद्र होते हैं, छिद्रनुमा होता है इनका, वो आते हैं इसके अंतर्गत, पोरीफेरा के अंतर्गत। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्पंज जो आता है पोरीफेरा में आता है। आगे बात करते हैं जेलीफिश। जेलीफिश जो है ये किस वर्ग की यहाँ पर सदस्य होगी। तो यहाँ पर है कोइलेंट्रेटा, मोलस्का या फिर आर्थ्रोपोडा या फिर कार्डेटा। तो देखिए जेलीफिश की यहाँ पर यदि बात की जाए तो ये जीव जो आता है जेलीफिश, ये आएगा हमारा कोइलेंट्रेटा के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारे यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टेप वर्म किस प्रकार का जीव है। तो ये स्वतंत्र है, परजीवी है, या पौधा भोजी है, या फिर है शिकारी। तो देखिए टैप वर्म जो होता है ये एक प्रकार का परजीवी जीव होता है और ये आंतों में पाया जाता है, आंतों में पाया जाने वाला जीव होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीस वर्ग का ये जीव होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्लेटीहेल्मिन्थीस वर्ग में आने वाला प्रकार का परजीवी है। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न हमारा आता है, केचुआ किस वर्ग से संबंधित है। तो केचुआ की यहाँ पर बात की जाए तो केचुआ किस प्रकार का जीव होगा। तो एनालिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा या फिर नेमेटोडा है। तो देखिए केचुआ जो होता है ये यहाँ पर होता है एनालिडा वर्ग का।
अब देखिए एनालिडा वर्ग जो होता है, तो एनालिडा आप जैसे नाम लिखते हैं तो यहाँ पर एनालिडा जो हो लिखा जाता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा एन्युअल्स, यानी कि एन्युअल्स का मतलब जो होता है, एन्युअल्स इसका मतलब होता है छल्ला, है ना, छल्ला या रिंग। तो ये जो जीव होते हैं इनका शरीर कैसा होता है, छल्ले नुमा या रिंग नुमा शेप में बना होता है। तो इस प्रकार के ये जीव होते हैं, छल्ले नुमा या खंडित शरीर वाले जीव होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं एनालिडा वर्ग के जंतु। अब केचुआ जो होता है वो इसी के अंदर आएगा, और केचुआ जो होता है मिट्टी के अंदर रहता है, और ये किसान का दोस्त भी होता है क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न होता है सबसे बड़ा जंतु वर्ग कौन सा है। तो सबसे जो बड़ा जो जंतु वर्ग आता है वो आता है हमारा आर्थ्रोपोडा। जी हाँ, आर्थ्रोपोडा वर्ग जो होता है इसमें सबसे अधिक प्रकार के जीव जो होते हैं वो शामिल होते हैं। कीड़े, झींगे सभी इसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जो 80% जो एनिमल्स आ जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा वर्ग आर्थ्रोपोडा है। अब आर्थ्रोपोडा की यदि आपको थोड़ी सी विशेषता की बात की जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आर्थो यहाँ पर जो है आर्थ्रोपोडा, तो आर्थो का मतलब क्या होता है, तो आर्थो का मतलब होता है यहाँ पर संधि या ज्वाइंट जो कह सकते हैं, है ना। तो ज्वाइंट जो होते हैं यानी कि जोड़े में हो सकते हैं, जोड़ हो सकते हैं, ये आर्थो। और पोड़ा का मतलब होता है पैर। तो इनमें जोड़े नुमा पैर होते हैं, मतलब कि जैसे आपने चींटी को देखा, मकड़ी को देखा, इनके अंदर जो पैर होते हैं वो जोड़े के रूप में इनमें पैर होते हैं। तो ये एक आर्थ्रोपोडा वर्ग यहाँ पर कहलाता है। आगे देखिए घोंगा किस प्रकार का जीव है। तो घोंगा यहाँ पर जो है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा या नेमाटोडा, तो यहाँ पर ये आता है मोलस्का के अंतर्गत। यानी कि मोलस्का जो वर्ग होता है ये नरम शरीर वाला जीव होता है, वर्ग होता है, और इनका शरीर जो होता है बाहरी एक आवरण से, एक शैल से, कवच से ढका रहता है। तो आपने घोंगा, शंख आदि जीव देखे होंगे, उनके भीतर भी नरम शरीर वाले जीव जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं, मर जाते हैं, उनका आवरण जो होता है वो पानी के अंदर छूट जाता है। आगे देखिए स्टारफिश की त्वचा जो होती है वो कैसी होती है। तो स्टारफिश की त्वचा जो होती है चिकनी, कांटेदार, पंखदार, रोएदार। तो स्टारफिश की जो त्वचा होती है वो बिल्कुल कांटेदार होती है, और ये इकाइनोडर्मेटा वर्ग की होती हैं। तो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो मतलब कि शरीर पर कांटेनुमा संरचना जब इनकी होती है, और डर्मेटा का मतलब होता है त्वचा। तो जिनकी त्वचा पर इकाइनो यानी कि कांटेनुमा संरचनाएं होती है, ऐसे जीव जो होते हैं इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। तो स्टारफिश जो होती है बिल्कुल वैसे ही शेप की होती है, शरीर पर ऐसी कांटेनुमा संरचनाएं होती है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है कार्डेटा वर्ग में इनमें से क्या विशेषता पाई जाती है। तो कार्डेटा वर्ग के छिद्रयुक्त शरीर, रीढ़ की हड्डी, कोशिका भित्ति, कठोर कवच। तो हम बात कर चुके हैं कार्डेटा जो होते हैं वो रीढ़ की हड्डी वाले जीव जो होते हैं ये होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाइड्रा किस वर्ग का जीव है। तो हाइड्रा यहाँ पर कोलेंट्रेटा या फिर मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रा यहाँ पर आता है कोलेंट्रेटा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बात की जाए अगले प्रश्न की। स्पंज में क्या नहीं होता। कोशिकाएं, मूवमेंट, छिद्र या जल में रहना। तो स्पंज जो होता है इसमें मूवमेंट नहीं होता, मतलब कि ये गतिशीलता इनके अंदर नहीं होती है, एक जगह पर स्थिर बने रहने वाले जीव होते हैं स्पंज, जो कि पोरीफेरा में आते हैं। तो इनमें मूवमेंट जो होता है वो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीवों की क्या विशेषता होती है। तो आर्थ्रोपोडा के जीव रीढ़ की हड्डी, खंडित शरीर और जोड़ों वाले पैर, कोशिका भित्ति, श्वसन छिद्र। तो आर्थो मतलब होता है यहाँ पर ज्वाइंट, जोड़, और पोडा मतलब पैर। तो जोड़ों वाले पैर जिनमें होते हैं वो होते हैं हमारे खंडित शरीर और जोड़ों वाले पैर वाले जीव, जो कि कहेंगे जाएंगे आर्थ्रोपोडा में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा प्रश्न का सही उत्तर। और फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। राउंड वर्म, राउंड वर्म किस वर्ग से संबंधित है। तो देखिए वर्म का मतलब होता है यहाँ पर एक कीड़ा,
टैप वर्म, राउंड वर्म। तो दोनों प्रकार के, राउंड वर्म मतलब कि गोल आकार का कीड़ा, और टैप वर्म मतलब कि इस प्रकार से टैप नुमा आकृति का। तो टैप वर्म और एक राउंड वर्म, तो ये दोनों ही परजीवी रूप में होते हैं और ये प्लेटी हेलमिंथिस वर्ग निमेटोडा वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा निमेटोडा। चलिए, निम्न में से कौन सा जल में कांटेदार त्वचा वाला जीव है? तो कांटेदार त्वचा वाला के ऊपर हम बात हमने की थी। कांटेदार त्वचा वाला जीव जो होता है वो मकड़ी, स्टारफिश, केचुआ, घोंगा। स्टारफिश रहेगा, इकाइनोडर्मेटा वर्ग का जीव होगा। तो यहाँ पर स्टारफिश इसका उत्तर होगा। कोइलेंट्रेटा की विशेषता क्या होती है? द्विपार्श्व सममित होता है, टेंटिकल्स और एक द्वार वाला पाचन तंत्र होता है, और जोड़ों वाले पैर होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है। तो यहाँ पर इनकी विशेषता होती है टेंटिकल्स और एक द्वार वाला पाचन तंत्र। देखिए, ये जो जीव होते हैं यहाँ पर कोइलेंट्रेटा वाले जो जीव होते हैं, इनका शरीर जो होता है एक खोखला होता है, मतलब कोटर के रूप में, कैविटी के रूप में यहाँ पर खोखला होता है, और इनमें बाहर इनमें से टेंटिकल्स यानी कि इस प्रकार की आकृतियाँ जो होती हैं इनके शरीर से निकली होती है। ये चीज़ें इनके लिए टेंटिकल्स कहलाती हैं, जो शिकार वगैरह को पकड़ने या किसी भी चीज़ से चिपकने के काम में आती है। जिस प्रकार से रोए निकले होते हैं, ऐसे ये टेंटिकल्स इनमें निकले होते हैं। और इन जीवों की विशेषता होती है कि इनका शरीर जो होता है, इनके शरीर में एक ही छिद्र होता है, एक साइड, उसी से ये खाते हैं, उसी से ये उत्सर्जन भी करते हैं। यानी कि इनका मुंह और गुदा एक ही भाग मान सकते हैं। यहाँ पर एक ही एंट्री, एक ही एग्जिट द्वार है। तो यहाँ पर एक द्वार वाला पाचन तंत्र, तो यहाँ पर टेंटिकल्स और इस प्रकार की इनमें विशेषताएं जो होती हैं। आगे देखिए, प्लेटी हेलमिंथिस किस प्रकार के जीव होते हैं? यहाँ पर द्विपार्श्वीय और चपटे होते हैं, या फिर त्रिपार्श्वीय और गोल होते हैं, त्रिपार्श्वीय सममित होते हैं, द्विपार्श्वीय और कठोर होते हैं। तो यहाँ पर द्विपार्श्वीय और चपटे होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है द्विपार्श्वीय चपटे। ये पतले चपटे शरीर वाले परजीवी होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, आर्थ्रोपोडा में कौन सा अंग नहीं होता? रीढ़ की हड्डी, जोड़ों वाले पैर, बाह्य कंकाल, खंडित शरीर। तो यहाँ पर देखिए, जो आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीव होते हैं इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और बाकी इनमें जोड़ों वाले पैर भी होते हैं, बाह्य कंकाल भी होता है, खंडित शरीर भी हो सकता है। यहाँ पर तीनों चीजें इनमें होती है, बाकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। कार्डेटा वर्ग के सभी सदस्यों में क्या पाया जाता है? तो इनमें निश्चित रूप से यहाँ पर शंख, पंख, गिल्स, स्लेट या सल्क। तो यहाँ पर बात की जाए कार्डेटा वर्ग में, तो इनमें गिल स्लिट जो होते हैं ये पाए जाते हैं, और जीवन के किसी चरण में गिल स्लिट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टारफिश में कौन सी समिति होती है? द्विपार्श्वीय, असममित, रेडियल या त्रिकोणीय। तो यहाँ पर स्टारफिश की जो समिति होती है वो एक रेडियल समिति इनमें होती है, और ये वयस्क अवस्था में स्टारफिश में रेडियल समिति जो होती है ये होती है। आगे देखते हैं, मोलस्का में रक्त परिसंचरण कैसा होता है? अब देखिए, रक्त परिसंचरण दो प्रकार का होता है जीवों के अंदर। एक ओपन वाला होता है और एक क्लोज्ड होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक में बंद वाला होता है। तो बंद वाला मतलब जैसे रक्त जो वाहिनियों के अंदर बहता है उससे हम बंद कहते हैं। खुला जो होता है, खोखला गुहा होता है, खोखली कैविटी होती है, उसके अंदर जो है ब्लड इनका भरा होता है। तो अधिकतर जो मोलस्का के जीव होते हैं इनका शरीर जो होता है वो खुला वाला यहाँ पर रहता है। तो खुला वाला जैसे आप बिच्छू के अंदर देख सकते हैं, केकड़ा के अंदर देख सकते हैं, तो ये मोलस्का वर्ग के जीव में आते हैं। आगे देखेंगे, ट्यूबफिट किस वर्ग में पाए जाते हैं? ट्यूबफिट यहाँ पर मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा या एनेलिडा। तो देखिए, ट्यूबफिट क्या होते हैं? तो ट्यूबफिट जो होते हैं ये पाए जाते हैं इकाइनोडर्मेटा, और जैसे स्टारफिश आती है इकाइनोडर्मेटा में, तो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में ट्यूबफिट के माध्यम से ये मूवमेंट जो है करते हैं। आगे देखिए, अंगों का पुनर्जनन यानी रीजनरेशन जो होता है वो किस में होता है? मछली, स्टारफिश, झींगा, हाइड्रा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा यदि यहाँ पर बात की जाए तो वो है स्टारफिश। जी हाँ, स्टारफिश जो होता है इसके अंदर रीजनरेशन जो है ये अपने कटे हुए अंगों को फिर से पुनः विकसित कर सकती है स्टारफिश। तो यहाँ पर रीजनरेशन इसमें होगा।
आगे आता है निमेटोडा के जंतुओं का शरीर जो होता है वो कैसा होता है। तो निमेटोडा का जंतुओं का शरीर जो होता है वो होता है खंडित और चपटा, गोल, बिना खंड के, शंख युक्त या फिर कांटेदार। तो यहाँ पर गोल और बिना खंड के होता है, बिना खंडित होता है। जैसे टैप वर्म, राउंड वर्म जो होते हैं ये इसी प्रकार के जीव जो हैं होते हैं। आगे देखते हैं हाइड्रा किस प्रकार से प्रजनन करता है। तो हाइड्रा यहाँ पर लैंगिक करता है, अलैंगिक करता है, दोनों प्रकार का करता है या नहीं करता। तो ये दोनों ही प्रकार के जनन जो हैं, जैसे कि सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही टाइप की ये करता है। आगे बढ़ते हैं, स्पंज में पोषण किस प्रकार का होता है। तो स्पंज में पोषण जो होता है ये बाहरी पाचन होता है, अंतःकोशिकीय होता है, पौधभोजी होता है या फिर कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर इनमें कोशिकीय अंतः पाचन जो होता है वो इनके अंदर होता है, यानी कि स्पंज में प्रत्येक कोशिका भोजन को जो है वो पचा लेती है। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, उभयचर जीव कौन सा है। ऑक्टोपस है, मेंढक है, मछली है, झींगा है। तो उभयचर को जानते हैं जो जल थल दोनों में रह सकता है, और वो आता है यहाँ पर हमारा मेंढक। आगे देखिए लीच किस वर्ग में आता है। लीच का मतलब यहाँ पर जोक जिसे हम कहते हैं जो चिपक सकती है। तो लीच जो है किस वर्ग में आएगा, मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, निमेटोडा। तो ये आता है एनालिडा के अंदर। और एनालिडा के अंदर आने वाले जो जीव होते हैं यहाँ पर मतलब इस प्रकार के होते हैं। तो लीच को आपने देखा होगा, ये खून चूसने वाला जीव होता है। लीच जोक जो होता है ये चिपक जाता है और खून पीता रहता है, और इससे एक प्रकार की थेरेपी जो होती है मेडिकल यूज़ में, यानी कि जो हमारा होता है चिकित्सा पद्धति, उसमें एक थेरेपी की जाती है लीच थेरेपी। मतलब जोक के माध्यम से जो रक्त है उनको चुसाया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि लीच जो होती जोक जो होती है इसकी लार के अंदर एक हेपेरिन नामक पदार्थ होता है, एक एंजाइम्स होता है, जिसकी वजह से हमारा जब ये रक्त चूसती है, हमारी त्वचा पर चिपकती है या किसी भी जंतु की त्वचा पर चिपकती है, तो वहाँ पर क्लॉटिंग नहीं बनने देती है, यानी कि ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो नहीं बन पाती है। किस वजह से, हेपेरिन नामक एंजाइम्स की वजह से, जो कि इसकी लार में होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न इससे बनता है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए आर्थ्रोपोडा में श्वसन जो है वो किसके द्वारा होता है। तो आर्थ्रोपोडा जो संधियुक्त पैर वाले जीव होते हैं, तो इनमें श्वसन जो है त्वचा, ट्रैकिया, बुकलंग्स या गिल्स या क्लोव का। तो यहाँ पर ट्रैकिया, बुकलंग्स के माध्यम से इनमें श्वसन होता है, यानी कि श्वसन के लिए इनमें ट्रैक्यूल्स प्रणाली जो होती है वो पाई जाती है। आगे देखें मोलस्क की पहचान क्या है। तो मोलस्क की पहचान क्या होती है, रीढ़ खंडित शरीर, नरम शरीर व शैल वाले या कांटेदार त्वचा। तो मोलस्क की पहचान होती है नरम शरीर व एक आवरण पाया जाता है शरीर पर, कठोर आवरण हो सकता है। तो यहाँ पर आप शंख या स्नेल या घोंगा जो जिसे कहते हैं उसे आप ध्यान रखिएगा, वो उसका उदाहरण है। आगे देखिए कार्डेटा के सभी जीव होते हैं रीढ़विहीन, परजीवी, रीढ़धारी या कोशिका भित्ति वाले। तो यहाँ पर बात की जाए कार्डेटा वर्ग की, तो ये सभी होते हैं रीढ़धारी। तो रीढ़धारी हमारा उत्तर होगा। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर जितने क्वेश्चन हमने लिए थे 30 क्वेश्चन लिए थे, ताकि आपको भी समय ज़्यादा वेस्ट ना हो, आप भी एक सही समय पर क्वेश्चन जो है इतने क्वेश्चन देख पाएँ। और यदि क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो हम इनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ा देंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।